Hello, aspirants. Welcome to NEET Coverage, your shortcut to cracking NEET with clear concepts, smart tricks, and full syllabus power. Following our series of assertion reason questions, we are heading towards our next chapter of class 11th biology, that is your biological classification. So, the first question number 1, assertion says that टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज इनसफिशियंट. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि हम जानते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन था विच वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. ही डिवाइडेड द टोटल ग्रुप्स इनटू किंगडम एंड प्लांटेई, वो इनसफिशियंट था. एंड रीजन सेज दैट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू और ये रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि क्यों टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनसफिशिएंट था. इट वॉज बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर ऑफ द कैटेगरीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन. So assertion is also true and reason is also true and reason is the correct explanation of assertion. Hence option number A will be the right answer where it says if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Now moving on to our next question, which is question number 2. Question number 2 says that आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट्स. दिस इज़ ट्रू. आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं अलग अलग एक्सट्रीम कंडीशंस हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स हो गए, थर्मो एसिडोफिल्स हो गए. ऐसे ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशंस हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं. हेंस असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज दैट प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल हेल्प आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि उनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है. इट इज़ द एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल विच मेक्स आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. Hence your assertion is true but the reason is false. So the correct option will be option number C where it says if assertion is true but reason is false. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, assertion says that methanogens are present in the gut of several ruminant animals. तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है मिथानोजेंस जो होते हैं वो गट ऑफ बहुत सारे रूमिनेंट जो टाइप के एनिमल्स के गट में पाया जाता है. तो असर्शन इज ट्रू और रीज़न क्या कहता है कि मिथानोजेंस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट्स. तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि वो जो डंग होता है इन रूमिनेंट्स एनिमल्स के उनके डंग से ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मिथानोजेंस. तो ये भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एलिमेंट्स कहाँ पाया जाता है असर्शन में ये बात किया गया है एंड रीज़न में वो क्या प्रोड्यूस करता है डंग से ये बात किया गया है. तो अलग अलग स्टेटमेंट है. Hence your assertion is true and reason is also true but reason is not the correct explanation of assertion. Option number B will be the right answer. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 assertion says that cyanobacteria are photosynthetic autotroph. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ग्रीन होते हैं. ऑटोट्रॉफ है फोटो के हेल्प से, मतलब लाइट के हेल्प से खाना बनाते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. रीजन से दैट साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए एंड बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स. ए एंड बी देखो केवल ए होता है साइनोबैक्टीरिया में, नॉट बी. एंड अगर मैं एक और बात बताऊंगी, अगर ए है, सिर्फ ए है, तो इट विल बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड इफ बोथ ए एंड बी इज प्रेजेंट इट विल बी आइडेंटिकल नॉट सिमिलर. बट यहाँ पे अगर हम सिर्फ साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है. हेंस हमारा रीज़न तो फॉल्स हो गया एंड असर्शन ट्रू है. तो असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन कहता है दैट कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया इन सबको ऑक्सीडाइज करता है.
रीज़न कह रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज़ यूज्ड इन एटीपी प्रोडक्शन, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हुआ होता है उसको यूज़ करके वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका रीज़न जो है कि ये क्यों असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये हमारे हिंट्स एंड सोल्यूशन में भी दिया है। क्या दिया है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स with the help of energy derived from exergonic chemical reactions involving oxidation of inorganic substances present in the external medium. The chemical energy obtained from oxidation reaction is trapped in ATP molecules. तो ये इसका रीज़न है कि क्यों रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. So our option number B will be the right answer where it says that assertion is true, reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. Now moving on to our next question, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन कहता है कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. रीजन कहता है कि माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है और वो फैकल्टेटिव एनअरोब होते हैं, मतलब कि वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है. ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी ठीक. जस्ट उसकी तरह की तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए, ऐसा नहीं है, ये रह सकता है उसके बिना भी. सो इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. So assertion is true and your reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है. एक में बताया गया कि पैथोजेनिक की होता है और दूसरे में बताया गया कि सेल वॉल नहीं है एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मीन्स इसका पैथोजेनिसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया है रीज़न में, हेंस असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन कहता है कि सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स आर इनडेस्ट्रक्टेबल. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. जो सेल वॉल होता है क्राइसोफाइट्स का उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है, उसके वजह से ये इनडेस्ट्रक्टेबल होता है और इसको हम लोग पॉलिशिंग या फिर फिल्ट्रेशन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. रीज़न कहते हैं कि सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइट्स हैव लेयर ऑफ मैग्नीशियम पेक्टेट एम्बेडेड इन इट. मैग्नीशियम पेक्टेट नहीं, अभी मैंने बताया था कि सिलिका होता है इनके में, तो ये फॉल्स हो जाएगा. एंड रीज़न असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन कहता है कि यूग्लिना इज कॉल्ड एज प्लांट एनिमल. मतलब प्लांट भी इसको कहते हैं, एनिमल भी कहते हैं. तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि यूग्लिना के पास दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्लांट का भी और एनिमल का भी. क्योंकि जब भी लाइट मिलती है तो ये एक फोटोसिंथेटिक यानी फोटो ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है, ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है. एंड जब लाइट नहीं होती है, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये हेटरोट्रॉफ बन जाता है, दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है. तो असर्शन ट्रू है. और रीज़न कहता है कि पेलिकल ऑफ यूग्लिना इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड नॉट प्रोटीन. ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन भी है कि यूग्लिना में क्या होता है कि इन प्लेस ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट. तो सेल वॉल तो होती नहीं है, सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर होता है. तो सेलुलोज तो होगा नहीं क्योंकि सेल वॉल नहीं है, और प्रोटीन रिच लेयर होगा. तो दिस इज फॉल्स. रीज़न हियर इज फॉल्स. असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन कहता है कि स्पोरोजोन्स मे हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस. स्पोरोजोन्स में नहीं होता है ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि स्पोरोजोन्स में नहीं, ये अमीबॉइड प्लाज्मोडियम्स में के एक्वेटिक फॉर्म्स में सिलिका सेल्स मिलते हैं हमको. ठीक है. तो असर्शन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो स्पोरोजोन्स में नहीं, मैरीन फॉर्म्स ऑफ एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में मिलता है. तो असर्शन फॉल्स है. रीजन सेज दैट स्पोरोजोन्स आर एंडोपैरासाइट्स. तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं. एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. जैसे कि इसका एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो कॉज करता है ह्यूमंस में, तो ये उसका एक एग्जांपल है. तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन कहता है दैट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी दो मोटाइल ले लो या फिर दो नॉन मोटाइल ले लो, जब भी उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसको हम लोग प्लाज्मो वर्ड उसी से डिनोटेड है, प्रोटोप्लाज्म से। तो जब भी उसका फ्यूजन होगा उस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। रीजन कह रहा है कि इन फंगी द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फंगी होते हैं, फंगी में बहुत से स्पोर्स बनते हैं, तो वो स्पोर्स एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज जिसको कहते हैं, उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ही वो स्पोर्स बनते हैं। Hence your reason is also true and the assertion is also true, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों में अलग अलग कुछ चीज़ों के बारे में बात किया गया, एक में प्लाज्मोगेमी, एक में फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में। Hence assertion is true and the reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option number B will be the right answer. एंड देखो इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चंस और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने और आप लोग जल्दी से इसको देख पाओ। अगर आप लोग चाहो तो इसको 1.5 के स्पीड पे भी देख सकते हो ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो बस और 5 क्वेश्चंस रह गए हैं यार, फटाफट से उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन कहता है कि फाइकोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंगी। ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज नहीं, एस्कोमाइसिटीज, एस्को में सैक टाइप एक वर्ड आ रहा है। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंगी बोलते हैं, ना कि फाइकोमाइसिटीज को। हेंस असर्शन विल बी फॉल्स। Reason says that in Phycomycetes, zoospore और aplanospore are produced endogenously in sporangium। ये एक true statement है, क्योंकि Phycomycetes में जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं which is known as zoospore and the non मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं which is known as your aplanospore, दोनों ही स्पोरेंजियम के अंदर एंडोजीनियसली अंदर बनता है उसके अंदर, ठीक है। तो एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। और ये दोनों जो स्पोर्स है ये क्या है, हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये ट्रू होगा एंड असर्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, वेर इट सेज इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन कहता है दैट ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन एज फंगी इम्परफेक्टी। ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग फंगी इम्परफेक्टी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज नहीं मिलता है। रीजन सेज दैट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली द एसेक्सुअल फेज इज नोन। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज मिलता है, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंगी इम्परफेक्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये और रीज़न भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन कहता है दैट पाश्चर कॉइन कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। नहीं, पाश्चर में नहीं, पाश्चर ने नहीं दिया था इसको, M.W. बीजरनिक ने दिया था, कॉइन किया था इस वर्ड को, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जब उन्होंने एक इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट से कुछ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया था। तो और जब उन्होंने किस पे, एक नॉर्मल हेल्दी प्लांट पे जब उसको डाला तो उन्होंने देखा कि वो हेल्दी प्लांट को भी डिजीज़ हो गया था। हेंस उन्होंने तब ये वर्ड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम को दिया था। तो पाश्चर नहीं होंगे, इट विल बी M.W. बीजरनिक। तो असर्शन फॉल्स है। और रीज़न क्या कहता है दैट M.W. बीजरनिक फाउंड दैट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कैन कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। तो और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन और लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब समझो कि उसको वो चीज़ ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है उसके बिना मर जाएगा वो, तो ऑब्लिगेट बोलेंगे। फैकल्टेटिव होता है कि जहाँ वो उसके बिना रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, उसका काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वायरस इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट।
और रीज़न क्या दिया, दैट वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि ऑब्लिगेट होने का उसका ये प्राइमरी रीज़न ये नहीं है कि वो होस्ट स्पेसिफिक है। उसके ऑब्लिगेट होने का प्राइमरी रीज़न ये है कि वो डिपेंड करता है होस्ट के शेल के मशीनरी पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट कर सके और सर्वाइव कर सके। तो इसका रीज़न ये होना चाहिए था जो मैंने अभी बताया। इसका डायरेक्ट रीज़न ये नहीं होगा कि वो होस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, तो assertion is true and reason is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. Hence, option number B will be the right answer. Now, moving on to our next question, which is our last question, question number 15. Question number 15 का assertion कहता है कि in lichens, mycobiont and phycobiont are symbiotically associated, in which algae is the predominant and fungi is subordinate partner. ये false statement है, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि algae नहीं, fungi जो होता है वो predominant partner होता है, और predominant partner हमारा fungi होता है, ना कि algae। तो ये फॉल्स हो जाएगा। रीज़न कहता है द एल्गा प्रोवाइड्स फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, जहाँ फंगी जो होता है हमारा रूट्स होते हैं फंगी में, एंड एल्गा में रूट्स नहीं होते हैं। एल्गा फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो खाना बनाता है, लेकिन जो हमारे फंगी होते हैं उनमें रूट्स होता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, और उसको हमारे एल्गा तक पहुंचाते हैं। तो मेजर रोल जो है वो हमारे फंगी का है, ना कि एल्गी का। एल्गी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है, प्रीडोमिनेंटली जो फंक्शन कर रहा है, वो हमारा फंगी है। तो हमारा रीज़न ट्रू है बट असर्शन इज़ फॉल्स। हैंस आवर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जहाँ पे इफ असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। सो हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ हमने 15 क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के डिस्कस किए हैं, जो कि सारे ही इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ असर्शन रीज़न कॉर्नर जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में लास्ट में दिया रहता है, कुछ हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन है, उसको भी अटैच कर दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।